भी अगर बड़े बुजुर्ग जो गार्जियन है अगर वहीं पे वो रहते हैं तो निश्चित रूप से वो माला पहनाते भी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं। किस प्रारूप में उन्होंने कहा है अब तो यही बता पाएंगे, वो गार्जियन स्वरूप है, उनकी बातों को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बिहार में जब विपक्ष की बात रखने वाले उनके जब नेता ही यहाँ नहीं है तो विपक्ष की बात करना ही बेकार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, चिराग के करीबी विधायक बिहार सरकार में मंत्री हैं संजय सिंह पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और आज सुबह से ही जो जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार की राजनीति में एक अलग सा बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए मचा है कि जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था, बयान वो वायरल हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बयान को आप लोगों ने सुना भी है और ऐसे में अब संजय सिंह ने उस पर स्पष्ट रूप से कहा है कि उसमें इस तरीके का अटेंशन नहीं था, बोलने का तात्पर्य कुछ और था, लेकिन जो विपक्ष के पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं होता है इसलिए इस तरीके के बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया जाता है। पहले संजय सिंह को सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, नितिन गडकरी जी से महुआ, हाजीपुर महुआ मोड़ जो दुवटिया है वहां से महुआ होते हुए मुजफ्फरपुर जाने के लिए और वहीं से महुआ गांधी चौक से मुजफ्फरपुर का भी है और महुआ से पहले जो बाईपास है वहां से ताजपुर तक के लिए हमने 4 लेन का मांग रखा है, जिसपे उन्होंने कहा है कि चूंकि यह अभी एसएच का है, यह रोड जो है एसएच में है, उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको कन्वर्ट करा के लेकिन निश्चित रूप से हम देने का काम करेंगे। उसी प्रकार से खट्टर साहब के यहाँ भी गए थे, उनसे हमने महुआ में विद्युत के लिए ग्रिड की मांग की है, तो उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से हम इसको अविलंब करते हुए और वहाँ पर भेजने का काम करेंगे। साथ ही हमारे विभाग का बैठक था जिसमें हमारे यहाँ के जितने भी विभागीय पदाधिकारी थे, सीनियर पदाधिकारी थे, वो सभी भी गए थे और बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहा। और बैठक के बाद उन लोगों ने विश्वास दिलाया है कि जो भी आपका विभाग का जो योजना आया है निश्चित रूप से हम लोग इसको स्वीकृत करके भेजने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि 2700 वोटों से चुनाव हार रहे थे, उनके अधिकारी से उनको जिताया गया है। डीएम को फोन करके उन्होंने चुनाव जीता। देखिए, अब हमारा यही कहना है कि उनका किस प्रारूप में उन्होंने कहा है अब तो यही बता पाएंगे, वो गार्जियन स्वरूप है, उनकी बातों को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात बोला है ये मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने किया है कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। देखिए, वीडियो के साथ छेड़छाड़ तो मतलब कभी भी जैसे सोशल मीडिया पे है, कोई हैक कर लेता है, कहीं भी मतलब आज के डेट में एआई वीडियो बना लेता है, तो वो सब चीज़ तो होते रहता है। वो निश्चित रूप से जैसे इसके पहले वाले 2020 के चुनाव में मेरे भी आईडी को हैक करके और लोगों ने मतलब पैसा मांगने का काम या फिर बहुत सारा ये किया, तो ये सब तो होते रहता है। एआई का आज का डेट में कुछ भी संभव है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसी सब चीजों से चुनाव जीते हैं आप लोग। देखिए, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। और विपक्ष को बोलिए कि पहले अपने नेता को देखे कि नेता कहाँ है। बिहार में जब विपक्ष की बात रखने वाले उनके जब नेता ही यहाँ नहीं है तो विपक्ष की बात करना ही बेकार है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब 5 दिन के सदन में उनके नेता नहीं रह सकते हैं, जो कि बिहार के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि थी इस चुनाव की और इतने मैंडेट के साथ एनडीए जीता था, और उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता अगर चुनाव में गायब है चुनाव के बाद से, तो निश्चित रूप से ये बिहार के लिए और सदन के लिए सही नहीं है। देखिए, इस पर हमने पहले भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इसको जो विपक्ष मुद्दा जो बना रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई लड़की या कोई महिला आती है और कोई नौजवान रहते हैं तो वो फूल हाथ में देंगे या फूल हाथ में लेंगे या फिर कोई भी चीज़ होगा, एक औपचारिक होगा। लेकिन कोई भी अगर बड़े बुजुर्ग जो गार्जियन है अगर वहीं पे वो रहते हैं तो निश्चित रूप से वो माला पहनाते भी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं। तो उनका मकसद यही था कि मेरी बेटी है, भतीजी है या जो भी है, तो उन्होंने मतलब ऐसा कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है जिसको कि इतने बड़ी मुद्दा बनाया जाए। और मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों को तूल देने का कहीं कोई आवश्यकता है। तो आपने संजय सिंह को सुना, उनका स्पष्ट रूप से कहना है जो बयान है वो गलत है और उस तरीके का अटेंशन नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री के हिजाब खींचने वाले बयान पर भी जिस तरीके से घमासान मचा है उस पर भी उन्होंने कहा है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो पिता तुल्य है। अगर बेटी को थोड़ा सा कह दे या उनका फेस देखना चाहे तो उसमें आपत्ति किन्हीं को नहीं होना चाहिए। फिजूल जो है इस तरीके की जो है बयानबाजी या इस तरीके की गतिविधि हो रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहेगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।